धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। कुछ ना करके जीतना, टैरिफ वॉर से मची मार्केट की उठापटक कैसे निवेशक के मनोविज्ञान समझने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। अगर निवेश की उथल पुथल भरी दुनिया में कोई एक चीज नहीं बदलती है तो वो है वैश्विक घटनाओं की अनोखी क्षमता, जो हर बार बाजार में दहशत फैला देती है। बार बार दोहराए जाने वाले इस पैटर्न की सबसे ताज़ा मिसाल अमेरिका और लगभग हर किसी के बीच चल रही ट्रेड वॉर है। जैसे जैसे टैरिफ डिप्लोमेसी के हथगोले की तरह एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय बाजार आदतन अपनी घबराहट दिखा रहा है। सेंसेक्स का रवैया उसी तरह का है जिसे फाइनेंशियल पत्रकार सिर के बल गोता लगाना कहते हैं। इन घटनाओं की जो बात मुझे आकर्षित करती है वो बड़े आर्थिक विश्लेषण या जियोपॉलिटिकल तनातनी नहीं, बल्कि हम निवेशकों की एक सी प्रतिक्रिया करने की पुरानी आदत है। जिस पल बाजार गिरता है, हमारा लड़ जाओ या भाग चलो वाला स्वभाव हरकत में आ जाता है, जो हमें कथित खतरे को लेकर कुछ ना करने के बजाय कुछ करने या यूं कहें कुछ भी कर बैठने के लिए उकसाता है। ये स्वभाव हमारे मानवीय विकास में चाहे बड़े काम का रहा हो, पर मार्केट के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने के मामले में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए कि हो क्या रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाते हैं, बाजार गिरते हैं। चीन की जवाबी कार्रवाई होती है, बाजार और गिरते हैं। 90 दिन का विराम घोषित हो जाता है। चीन को छोड़कर बाजार कुछ ऊपर चढ़ जाते हैं और इस सब के बीच निवेशक जुनूनी तरीके से अपना पोर्टफोलियो ऐप रिफ्रेश करने में जुट जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या सब कुछ बेच दिया जाए या शायद गिरावट को खरीदा जाए। इस बीच फाइनेंशियल मीडिया अपनी वही पुरानी तर्कों की थाली सजाकर बैठ जाता है, जिसमें एक्सपर्ट पूरे आत्मविश्वास से ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट और आपके स्टॉक रिटर्न के बीच सीधे संबंध के तार जोड़ने में लग जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए जरा पीछे हटते हैं और पूछते हैं कि पिछले महीने से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक स्वभाव में क्या बदला है। क्या भारतीय अचानक कम कंज्यूम कर रहे हैं? क्या हमारी तकनीकी क्षमता रातों रात हवा हो गई है? क्या टैरिफ के कारण हमें घर, हेल्थ या फाइनेंशियल सर्विस की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजार की प्रतिक्रिया अनिश्चितता दिखाती है, न कि बुनियादी आर्थिक पतन को। इन बातों का मकसद ट्रेड वॉर के संबंधित असर को कम करना नहीं है। कुछ सेक्टर, खास तौर से आईटी जैसे निर्यात के सेक्टर, असल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जो कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, उन्हें नए सिरे से तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। लेकिन कुछ व्यवसायों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये वाली स्थिति के चलते सब कुछ बेच देने की बातें करना ठीक उसी तरह की शॉर्ट टर्म सोच को दिखाता है, जो पूंजी खड़ी करने के बजाय उसे खत्म कर देती है। इस बारे में इतिहास एक मार्के का नजरिया पेश करता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने जो कुछ भी झेला है, उसके बारे में सोचिए। युद्ध, करेंसी का संकट, राजनीतिक उथल पुथल, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग घोटाले, वैश्विक महामारी और व्यापारिक तनावों के पिछले कई दौर। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद नियम से निवेश करने और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने वाले अनुशासित निवेशकों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। रोज की खबरों का शोर अंततः कम हो जाता है, लेकिन अंतर्निहित विकास जारी रहता है। अब बात उस सवाल की आती है जो बहुत से निवेशकों का है, अब मैं क्या करूं? मेरा जवाब उन लोगों को निराश कर सकता है जो मार्केट को टाइम करने वाली किसी मंझी हुई रणनीति या सेक्टर रोटेशन जैसी सलाह की उम्मीद लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ करने का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर आप 5 या उससे ज़्यादा वर्षों के लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मार्केट की यह अशांति मुड़कर देखने पर शायद एक छोटी सी घटना ही लगेगी। अगर आप नियम से एसआईपी कर रहे हैं, तो इसे गिरावट के दौरान जारी रखना ही वो काम है जो रुपए की लागत के औसत का जादू आपके पक्ष में करेगी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, तो आने वाले महीनों में जब दूसरे लोग घबरा रहे हैं, तब इसे थोड़ा थोड़ा करके निवेश में लगाना ही सही फैसला होगा। सबसे खराब काम अगर हो सकता है तो ये कि टैरिफ पर होने वाली बातचीत राष्ट्रपति के ट्वीट्स या एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों के आधार पर निवेश से बाहर और भीतर हुआ जाए। इस तरह से मार्केट को टाइम करके फायदा उठा पाना लगभग असंभव है, और ये निवेश को वेल्थ खड़ी करने के तरीके से बदलकर तनाव देने वाली अटकलबाजी का खेल बना देता है। विडंबना यह है कि अशांत बाजार के दौर में कुछ भी ना करने के लिए जबरदस्त अनुशासन और भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत होती है।
इसके लिए आपको लगातार खतरे की बात करने वाली हेडलाइनों को नकारना होता है और भला चाहने वाले दोस्तों को नज़रअंदाज करना होता है कि इस बार बात अलग है। दरअसल उतार चढ़ावों के छोटे दौर की समझ होना ही लंबे अरसे में अच्छा रिटर्न पाने का रास्ता है। इसलिए जब टैरिफ के खतरे हेडलाइनों की सुर्खियों में छाए हों तो याद रखें कि पैसों से जुड़े आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये उसे लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया है। निवेश में जीवन की तरह अक्लमंदी हर बात पर हड़बड़ा के प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि किस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाए।